गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस मंच को बनाने के लिए। अ, शुरुआत में जैसे आपने कहा था कि शायद ये हम सब कॉन्शियस है इस बात को लेकर कि धर्म ही एक स्रोत है जिसको ये सारे बदलाव हम ला सकते हैं समाज में। धर्म को अगर हम कहते हैं कि हमें धर्म नहीं चाहिए, तो शायद ये बदलाव हम देख नहीं पाएंगे। तो वी ऑल आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट द रिलीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये बात अलग है कि आज की युग में और इस समय पे धर्म की परिभाषा अलग हो रही है, जो हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर, राइट। और इसको हम करने के लिए शायद मुझे जो लगता है कि सिर्फ ये इंटरफेथ ग्रुप से नहीं होने वाला है, इसमें हमें हर एक ग्रुप को लाना होगा, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में है, जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जो एकेडमिक्स है, जो रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न हमारे मन में है कि मॉरल डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, ये शायद सबके मन में है। अगर हम एकेडमिक्स से बात करें, वो भी सेम बातें बताती है। अगर कोई सिविल सोसाइटी की, आप एनजीओज की किसी कार्यकर्ता से आप बात करते हैं, वो भी सेम बात करते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है, तो हम करें तो क्या करें। ये जो धर्म किताबें हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, ये जितने भी समस्या है हमारे समाज के, उसकी सारे जो सॉल्यूशन है वहीं पे है। लेकिन हम शायद उसको खोल के समझ नहीं पा रहे हैं, या उसको अमल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हमारे सामने बैरियर है। तो वो बैरियर क्या है? पूर्वाग्रह है, रंग को लेकर, धर्म को लेकर, जात को लेकर, लिंग को लेकर, हमारे देश को लेकर। कहीं दूसरे देश के लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि आप दूसरे देश के हो, हम अपने देश, हमारा सबसे बड़ा अच्छा है। तो ये जो पूर्वाग्रह हमारे मन में कहीं ना कहीं है, उसको थोड़ा सा हमें हटाना होगा। वो हम कैसे हटाएंगे? जैसे आप सिस्टर आपने कहा था, द नोबिलिटी इन द ह्यूमन सोल, हमारी आत्मा जो है वो महान है। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। तो जब तक वो समझ हमारे मन में बैठेंगे नहीं, तो हमारे व्यवहार में भी वो नहीं आएंगे। आप देखिएगा, हमारे व्यवहार में वो दिख जाते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं। आपकी विश्वास, आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, इसके साथ आपका तालमेल होना जरूरी है। कभी कभी हम विश्वास कुछ और करते हैं, हम बोलते कुछ और है। जो आई थिंक गोस्वामी सुशील महाराज जी ने भी कह रहे थे कि कठनी और करीनी में जो अंतर है, जो हम दिखते हैं। हम विश्वास कुछ और करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन जब तक हमारे वो कन्विक्शंस नहीं होंगे कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो जितने भी हम एक्शंस क्यों ना ले ले, उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कुछ सुझाव जो मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ, दिस इज जस्ट अ हम्बल सजेशन, जो हमारे कुछ अनुभवों से हम सीख रहे हैं इस चीज को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म और विज्ञान की परिभाषा को हमें देखना होगा। कुछ कुछ चीजें हैं हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कोई साइंटिफिक शायद रीजंस नहीं होते हैं, और जो कि हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इसकी जो चैलेंजेस है उसका वो भी अलग है। क्योंकि आपको पता नहीं होंगे, या फिर पता भी होगा शायद, सिस्टर हुसैन ने भी बताया है, अभी जो एक रियल वर्ल्ड बन रहा है वो ये नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड बन रहा है। हमारे जो 13 साल के, 15 साल के जो बच्चे हैं, जो युवाएं हैं, वो उस वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड मानते हैं। उनका शायद ज्यादा जो फ्रेंड्स है वो वर्चुअल वर्ल्ड में है। इसका मतलब ये है कि हम कॉन्वर्सेशंस नहीं कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे इस दूसरे से। जब हम बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कैसे? नफरत तो आएगा ही, मॉरल डिग्रेडेशन होंगे ही, क्योंकि आप चैट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से अपनी परेशानी बता रहे हैं जिसको आपने देखा भी नहीं है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड में बच्चों को किस तरीके से हम ला सकते हैं? तो आई थिंक ये जो मंच हम बनाते हैं, ये मंच हमें हर स्तर पर बनाना होगा। जैसे हम एक गांव में रहते हैं, कैसे गांव के हर जो संप्रदाय के लोग हैं मिले, बात करें, अपने गांव की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार तो है, वो तो करेंगे ही, लेकिन हमारा क्या भूमिका है?
हम तो इस धरती पे ऐसे ही नहीं आए हैं, एक पर्पस होते हैं हर एक चीज का। पेन का भी एक पर्पस है लिखने का, हर एक चीज का पर्पस है इस पृथ्वी में। तो हमारा क्या उद्देश्य है इस पृथ्वी में आने का, आई थिंक वो समझना जरूरी है और बच्चों को समझना जरूरी है। और ये जब हम मंच बनाएंगे अलग अलग स्तर पर परिवार के समूह के साथ, क्योंकि परिवार भी बहुत बड़ा एक भूमिका निभाते हैं। आज अगर आप देखें, ये जो पतन हम देख रहे हैं, ये हर एक परिवार में जा रहा है। परिवार के सदस्य के बीच में तालमेल नहीं है, भाई बहन के साथ लड़ाई है, बेटा बाप को नहीं मानते हैं, मम्मी पापा को नहीं मान रहे हैं लोग, ये क्यों हो रहा है? तो वो हम कैसे ठीक करेंगे ताकि हम परिवार के समूह को हम एक करें। कुछ प्रयास हमारे दिल्ली में भी हो रही है बाह्य समुदाय की तरफ से, जो कि हम चाहते हैं कि जो संप्रदाय, फॉर एग्जाम्पल एक नेबरहुड में हम रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कैसे हम अपने पड़ोसी को जाने, चाहे वो जिस संप्रदाय के क्यों ना हो। और धीरे धीरे ये भेदभाव दूर होते थे। हमने एक देखा, एक लोकेलिटी पे हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमने देखा वो अलग अलग संप्रदाय के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं। तो इसीलिए वो लोग उसी स्टेट के लोगों से साथ मिलते हैं जो उनकी तरह भाषा बोलते हैं, उनकी तरह खाते हैं। तो हमने कोशिश किया कि कैसे हम सबको मिलाए, एक ऐसे मंच तैयार किया, क्योंकि वो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं नेबरहुड में, उनकी जो समस्या है सेम है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, वो सेम है। जब तक वो नहीं मिलेंगे वो बात कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये जो हमारे मन में पूर्वाग्रह है वो सही नहीं है, वो मिथ्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रयास हमें सबके साथ करना आवश्यकता है, और एज एन इंटरफेथ ग्रुप हमारे पास वो शक्ति है कि हम सब लोग को मिला सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में किसी ने कहा था कि धर्म गुरुओं की बात लोग मानते हैं, वो देखते हैं, वो सुनते हैं, तो कैसे हम सबको, जो अलग अलग नायक है समाज में, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की सशक्त के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे एक साथ मिलाए। तो शायद ये हमारे लिए एक प्रश्न होगा कि कैसे इंटरफेथ ग्रुप उनके लिए मंच बनाए और हम उस विषय में भी हम बात करना शुरू करें। सो थैंक यू सो मच।